नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। अचानक से आज मुझे एक गाना याद आ रहा है। गाने के बोल हैं, बड़े धोखे हैं इस प्यार में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में संभलना, बड़े धोखे हैं इस प्यार में। ये पंक्तियां इस समय मोदी सरकार को समर्थन दे रही देते समय ये बिल्कुल नहीं सोचा था तो उनका क्या होगा, उनकी राजनीति का क्या होगा, उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। दरअसल जो भी दल भाजपा को समर्थन दे रहे हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभाग आवंटन से पहले, जिसे एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहा जाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता यू टर्न लेने लगा है। न केवल राजनीतिक पंडित बल्कि सभी राजनीतिक दल ये बात भली भांति जानते हैं कि भाजपा एक ऐसा वट वृक्ष है जिसकी छांव में बैठने वाले का या तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है या फिर वो खंड खंड होकर विखंड हो जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभाग वितरण में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत का एहसास कराया और बताया कि टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड तथा महाराष्ट्र का शिंदे ग्रुप इस मुगालते में बिल्कुल न रहे कि वो मोदी या भाजपा का कुछ बिगाड़ पाएगा, शायद बिल्कुल नहीं बिगाड़ पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाजपा के पास तो 272 नंबर है ही नहीं। यह सही है कि आज की तारीख में भाजपा के पास 30-32 सांसदों की कमी है, लेकिन ये कमी इतनी ज्यादा भी नहीं है कि सहयोगी दल उसको ब्लैकमेल कर सके, क्योंकि किसी न किसी बहाने सभी सरीके जुर्म हैं और रडार पर हैं। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं कि विभागों के वितरण को लेकर दलों में जो सहयोगी दल हैं उनमें आक्रोश है, यकीनन आक्रोश है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। लेकिन सभी लोग अपने अपने पत्ते एक साथ नहीं खोलना चाहते। सभी अपने मुताबिक अपने लिए अनुकूल समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब टाइम आएगा तो हम खेल करेंगे। खेल होगा कि नहीं होगा, खेल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये अलग की बात है, लेकिन स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जो हमारा समय आएगा तो हम खेल करेंगे। किसी को 20 जून का इंतजार है तो किसी को 30 जून तक का इंतजार है, या कम से कम बहुतों को 6 महीने तक इंतजार है, तो कोई अपने राज्य के लिए विशेष पैकेज तक के लिए इंतजार में लगा है। कोई इसलिए खामोश है कि वहां समय से पूर्व विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां उनका पत्ता साफ होना तय है। तो कोई इसलिए चुप्पी साधे है कि उसके राज्य में समय से पहले चुनाव हो जाएं। यानी सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं और इन्हीं मजबूरियों का भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यकीनन फायदा उठाने के लिए तत्पर हैं और फायदा उठा लेंगे। अमित शाह भाई के पास पुराना विभाग है, यानी कि वो गृह मंत्री हैं, इसलिए जो भी दल हैं वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी में फंसे हुए हैं। जो भी राजनीतिक नेता लोग हैं, चाहे टीडीपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे अन्य एक दो जो लोग सांसद समर्थन दे रहे हैं, कहीं न किसी प्रॉब्लम में हैं और उस प्रॉब्लम का निदान भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के पास है, खासतौर से अमित शाह जी के पास है, जो भारत के गृह मंत्री हैं, जिनके पास सीडी है, सीबीआई है, पुलिस है, ईडी है, यानी कि सब कुछ है। तो जो लोग इस मुगालते में हैं कि मोदी जी की ये सरकार चल नहीं पाएगी, मेरे को नहीं लगता ये सरकार पूरे 5 साल पूरा करेगी।
और जो 272 उनका नंबर कम है, वो सारे नंबर आहिस्ता आहिस्ता पूरे हो जाएंगे, पार्टियों में तोड़फोड़ होगी और लोग दबाव बस, चाहे प्रलोभन बस, चाहे प्रभाव बस, चाहे अभाव बस, भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। सरकार पूरे 5 साल मेन मुद्दा सिर्फ 20 जून को है, जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। अगर उस दिन टीडीपी ने अगर दबाव बनाया कि अध्यक्ष हमारा होना चाहिए, तब तो खेल कुछ हो सकता है। अदरवाइज जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन गया, लोकसभा अध्यक्ष, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, कोई हटा नहीं पा सकती। इसी विषय पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हेमंत कृष्ण जी हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं इस पे। जी, मैं हेमंत कृष्ण। आपको क्या लग रहा है कि केंद्र की जो सरकार है, सहयोगी दलों के सहयोग से बनी हुई, जी, इसके स्थायित्व पर आप कहां तक समझ पा रहे हैं, कितना इसमें स्थायित्व है? स्थायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि जो सहयोगी दल हैं, जी टीडीपी और नीतीश कुमार जी की पार्टी, जी ये कितना उनसे संतुष्ट रहते हैं। एक बात यहाँ मेरे को समझ में नहीं आई कि जब सरकार बनने की बात आई, दोनों लोगों ने कहा हम सहयोग करेंगे और दोनों से बातें छन के आने लगी, वो बहुत तेजी से आने लगी कि इनको ये विभाग चाहिए, उनको ये विभाग चाहिए। नीतीश जी ने कहा कि 4 पे हमें 1 मंत्री चाहिए, और वहां भी उन्होंने कहा कि हमें मंत्री चाहिए। लेकिन जिस तरह से कैबिनेट में जब कामों का बंटवारा हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ, तो सारे लोगों ने चुप्पी साध ली। सीधे सीधे नीतीश कुमार ने भी अभी चुप्पी साध रखी है, बिल्कुल खुद नहीं कुछ बोल रहे हैं। नहीं। और वहाँ क्या नाम है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो उनके ललन सिंह जी हैं, जो उनके एक मिनिस्टर बनाए गए हैं, ललन सिंह जी, बहुत ही सीनियर जेडीयू के नेता हैं, बहुत प्रखर वक्ता हैं जी। तो और उनको भी पशुपालन और क्या मंत्रालय उनको दे दिया गया है, छोटा मोटा। इसके बावजूद कहीं से कोई आवाज नहीं हो रही। वो आवाज इसलिए नहीं उठ रही है कि नीतीश कुमार जी के लिए विभाग का ज्यादा महत्व नहीं है। नीतीश जी चाहते हैं कि अभी जो कुछ विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, उसी के साथ वो बिहार को भंग करके उसका चुनाव कराना चाहते हैं। और इसलिए कराना चाहते हैं कि पिछली बार जब वो मिलकर चुनाव लड़े थे तो उनको भाजपा का फायदा मिला था। इस बार भी मामला ताजा ताजा है, और वो जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें सीधे सीधे फायदा होगा और इनके मेंबर ज्यादा जीतेंगे और फिर सरकार वहां बन जाएगी। तो 5 साल के लिए फुल फ्लेज समाचार होंगे। अब दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का है। लेकिन बिहार का तो जो उपचुनाव होने थे, उनकी तारीख घोषित कर दी गई, वो तो रह गया मामला उनका, नीतीश जी का, जो अब पूरा चुनाव चाह रहे थे। नहीं, अब वो उपचुनाव होना एक अलग बात है। वो तो 4 महीने बाद फिर चुनाव हो जाएगा। जब वहां का चुनाव साफ होगा विधानसभाओं का, वो साथ में कराने की बात कर रहे हैं, उसमें अभी समय है, साल के अंत तक होगा वहां पर। अब चंद्रबाबू नायडू का जो मामला है कि वहां पर पूरन बिंदेश्वरी जो भाजपा की वहां अध्यक्ष भी है, वो उनको लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। सीधे तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन छन के ये बातें उन्होंने कहलवाई कि उन्हें लड़ाना चाहते हैं। विपक्ष भी उनके नाम पर एक है, और भी सहयोगी दल या छोटे छोटे दल है वो भी है। लेकिन इसमें एक बात हमें समझ में आ रही है, अभी तक ये दोनों जो बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री एक होने वाले एक हैं, उनकी सीधी चुप्पी है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता विपक्ष को उलझाने के लिए वो पुरंदेश्वरी देवी का नाम टीडीपी की तरफ उछाला जा रहा है कि विपक्ष उसी में फंसा रहे और अपनी कोई तैयारी न करे और भाजपा का हो जाए, भाजपा का कोई हो जाए। पुरंदेश्वरी जो है वो है तो भाजपा की ही, तो उनको खड़ा करके कहीं से लड़ाई को दूसरा मोड़ न दे दिया जाए। जबकि चर्चा में तो जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे उन्हीं का नाम चल रहा है, आगे है। तो ये या तो बीजेपी की चाल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। देखिए, बीजेपी, अभी हमने कहा कि ऐसा वटवृक्ष है कि उसके नीचे जो बैठा वो समाप्त हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि जो
विश्लेषण लोग कर रहे हैं उस विश्लेषण में भी दम है कि अगर क्या कहते हैं कि भाजपा का अपना लोकसभा अध्यक्ष हो गया तो 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी और छोटे छोटे दलों को पार्टी को तोड़ करके अपना जो वो जादुई आंकड़ा है 272 का वो पूरा कर लेंगे। और जब 272 का पूरा कर लेंगे तो साहब 5 साल बीजेपी को कोई सत्ता से दखल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। और अभी इतना मजबूत हमको नहीं लगता कि विपक्ष है और वो जादुई आंकड़ा पूरा कर पाएगा। अभी वो बहुत पीछे है, नहीं कर सकते हैं। तो हमें तो लगता है कि बीजेपी 5 साल तक सरकार चलाएगी और बीजेपी जिसको चाहेगी वही लोकसभा का अध्यक्ष होगा, चुना जाएगा। उनके मनपसंद होगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, बिल्कुल मनपसंद होगा, क्योंकि जिस तरह विभागों के बंटवारे में सारी मलाईदार विभाग जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रख लिए हैं, सब रख लिया और कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। अरे भाई, हम के जो अध्यक्ष हैं बिहार से, उनको दे दिया। नहीं, उनको दे दिया तो उनका तो कहना है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करना चाहिए और मैं तो काम से संतुष्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। विभाग भी उनको अच्छा दिया गया। हाँ, विभाग भी जो दिया वो अकेले एमपी हैं और उनको विभाग अच्छा दिया। नहीं, वो विभाग इसलिए उनको अच्छा मिला हुआ है कि वो देखिए शांत आदमी भी है, बहुत तोड़फोड़ वाले आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि जो विभाग मैंने दिया हुआ वही मेरा विजन है, वही देश का विजन है, तो उस पर आपको काम करना हो, देश को आगे ले जाना है, और पर वो संतुष्ट हैं। लेकिन महाराष्ट्र में पवार जी किनारे कर दिए गए। वो कहते हैं कि हमें कैबिनेट के नीचे मंजूर नहीं है। और नहीं, तो अब अजीत पवार की आवश्यकता नरेंद्र मोदी को नहीं है। हाँ, यही लगता है। बिल्कुल नहीं, ये भी लगता है, उनको लगता है कि वो जो चाचा भतीजे हैं वो कालांतर में आके बैक टू पवेलियन हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं अंदर से ये बातें हैं, इसीलिए मोदी ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया हुआ है। जबकि शिंदे गुट जो है वो महाराष्ट्र का, उनके भी एक बड़बोले मंत्री हैं, उन्होंने नाखुशी जाहिर की है कि हमारे साथ प्रफुल्ल पटेल, हाँ, नहीं, शिंदे के मंत्रिमंडल में मतलब शिवसेना के हैं। अच्छा, शिवसेना, असली शिवसेना, मोदी जी के, हाँ, आप जिनको असली शिवसेना कहते हैं जी। तो उन्होंने उससे नाखुशी जाहिर की कि भाई हमारे 7 सांसद है और 1 मंत्री दिया है जी। लेकिन वहां भी बात दब गई है, क्योंकि जो शिवसेना के मुख्यमंत्री, उनके लड़के ने कहा है कि हम लोग संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो लगता है कि वहां जो पवार साहब हैं, अजीत पवार की शरद पवार, नहीं, अजीत पवार ने कहा कि हम कैबिनेट से नीचे नहीं करेंगे। और लेकिन वो हमको लगता है कि चाचा भतीजा इन पकड़े आगे चलकर एक हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाना चाहिए, उसी में वो हो जाएंगे। और ये सारे लोग कहीं न कहीं दबाव में हैं, सब दबाव में, ईडी के दबाव में हैं, हाँ, सीबीआई के दबाव में हैं, नाम नहीं आ रहा, लेकिन सारे लोग दबाव में हैं। इसलिए वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और मोदी जी को अभी एक टर्म और पूरा करना है, ये उनको मौका मिल गया है, इसलिए सरकार हमारे लिहाज से एक चलती कहीं न कहीं ईडी और सीबीआई का दबाव तो इन नेताओं पे है। वो चाहे पवार पे हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, कहीं भी हो, दबाव में सब है। बिल्कुल। और कोई बोल नहीं पा रहा है, नहीं बोल पाएगा, हर आदमी अपनी इज्जत बचाए पड़ा हुआ है। तो अगर बस 6 महीने इनको सरकार चलाने दीजिए, अमित शाह सबको तोड़ के एक कर लेंगे। 272 का आंकड़ा पार कर लेंगे। बिल्कुल, और यही इनका विजन है। बिल्कुल, यही विजन है मोदी का कि हम 272 को आंकड़े को अपने दम पर पार कर ले जाएं, जो उनको 6 महीने चाहिए। बिल्कुल, जहां एक बार लोकसभा अध्यक्ष बना और 6 महीने में 6 महीने तक कोई हुआ नहीं सकता है कोई विरोध का प्रस्ताव, इसलिए बस उनकी सरकार फुल फ्लैश चलेगी और विपक्ष अपना काम करेगा। हाँ, लोग विश्लेषण कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं जी। लेकिन हमें तो बस जो यही समझ में आ रहा है कि इनकी सरकार 5 साल चलेगी। बिल्कुल, हम भी इससे बात से सहमत हैं आपकी। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।